प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 जून 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ महा शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन में 14 से 15 हजार रुपए तक की वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। बोर्ड प्रबंधन ने वर्ष 2022 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 500 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब तक बढ़े हुए वेतनमान का लाभ वर्ष 2022 से पहले नियमित हुए कर्मचारियों को ही मिल रहा था, जबकि उसी अवधि में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को इससे वंचित रखा था। लंबे समय से कर्मचारी इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे। मामला न्यायालय तक पहुंचा। इसके बाद अदालत के आदेशों के अनुरूप बिजली बोर्ड ने अनुबंध कर्मचारियों को भी लाभ देने का निर्णय लिया। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है, जहां एक और मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। वहीं शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बादलों के बीच खिली धूप से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने 1 से 3 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पारे ने तेवर दिखा दिए। ऊना 39.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि नेरी में 39.1, बिलासपुर में 37.5 और सुंदरनगर में 36.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल की चेरी प्लम से महकेंगे ओमान के बाजार। हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र ने शनिवार को एक नई उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। प्रदेश में पहली बार चेरी और प्लम की निर्यात खेप ओमान के लिए रवाना की गई। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और HPMC के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक खेप को रवाना किया। इसे हिमाचल के स्टोन फ्रूट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। HPMC ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के सहयोग से ये पहल की। इस अवसर पर HPMC के प्रबंध निदेशक DC राणा, महाप्रबंधक सनी शर्मा, एपीडा के क्षेत्रीय अधिकारी हरप्रीत सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। BSNL ने लॉन्च किया रूरल एंट्री प्लान, उपभोक्ताओं को मिलेगा हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से BSNL ने भारत सरकार की भारत नेट उद्यमी योजना के तहत नया रूरल एंट्री प्लान शुरू किया। इस विशेष FTTH ब्रॉडबैंड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के नए भारत नेट घरेलू ग्राहकों को मात्र 259 रुपए प्रति माह अतिरिक्त में हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड, असीमित वॉइस कॉलिंग और प्रसार भारती वेव्स OTT सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। BSNL हिमाचल प्रदेश परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक राजन कंबोज ने बताया कि ये योजना सीमित अवधि के लिए लागू की गई है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत नेट घरेलू ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। हिमाचल में पर्यटकों के लिए अलर्ट, ब्यास किनारे जाने की ना करें गलती, लारजी डैम से छोड़ा जाएगा 2000 क्यूमेक्स पानी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय की प्री मानसून फ्लशिंग 28 जून से शुरू होने जा रही है। बांध में जमा गाद को निकालने का यह कार्य 28 जून को सुबह 6 बजे से 29 जून को सुबह 6 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगा। इस दौरान जलाशय की सफाई के लिए लारजी बांध के सभी गेट खोल दिए जाएंगे, जिससे नदी में अचानक जलस्तर बढ़ेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जलाशय से लगभग 2000 क्यूमेक्स पानी ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा। हिमाचल में अब इथेनॉल और सरिया उद्योग लगाने को नहीं मिलेगी मंजूरी। इस वजह से सुक्खू सरकार ने लिया ये फैसला। प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में अब सरिया, स्टील और इथेनॉल से जुड़े नए उद्योगों की स्थापना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि ये उद्योग राज्य को राहत देने की बजाय स्थानीय जनता और संसाधनों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने न केवल नए प्लांट लगाने पर रोक लगा दी, बल्कि पहले से स्थापित ऐसी इकाइयों के विस्तार के प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया है। शिमला यूनिवर्सिटी ने रचा इतिहास, पर्यावरण संरक्षण में मिला गोल्ड का तमगा।
पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में हिमाचल प्रदेश की शिमला यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी कामयाबी अपने नाम की। शिमला यूनिवर्सिटी को भारत पर्यावरण प्रोग्राम में शानदार भागीदारी और यूनिवर्सिटी कैंपस में पर्यावरण संरक्षण अभियान, साफ सफाई, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, रिसाइकलिंग, ग्रीन एनर्जी और कचरा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, शिमला यूनिवर्सिटी को गोल्ड सस्टेनेबल कैंपस पार्टनर का बेहद प्रतिष्ठित दर्जा भी मिला। ये हिमाचल प्रदेश और शिमला यूनिवर्सिटी के लिए गर्व का पल है। नशा तस्करों की 70 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज, लग्जरी वाहन व सोना जब्त। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रही जिला पुलिस शिमला ने तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ डाली। पुलिस अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि नशे के कारोबार से जुटाई गई काली कमाई को भी सीधा जब्त कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने उपमंडल रामपुर से जुड़े एनडीपीएस के 2 बड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए तस्करों के लगभग 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर लिया। निकाय अध्यक्ष चुनाव टालकर हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रही सरकार, जयराम की अधिकारियों को 2 टूक, सभी की सूची बन रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने, जनादेश का अपमान करने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पंचायत व नगर निकाय चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले हर हाल में चुनाव टालना चाहती थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े। इसके बावजूद सरकार अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जानबूझकर लटका रही है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने का समय मिल सके। ऊना में आग का तांडव, 25 झुग्गियां जलकर खाक, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के ऊना में शनिवार लालसिंगी क्षेत्र में भीषण आग लगने से प्रवासी मजदूरों की करीब 25 झुग्गियां जलकर राख हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आग में 25 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और प्रभावित परिवारों का सारा घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। एचपीयू में 72 गैर शिक्षक पदों पर होगी भर्ती, नए कोर्स भी होंगे शुरू। कार्यकारिणी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2026 की दूसरी नियमित बैठक शनिवार को कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। परिषद ने 72 गैर शिक्षक कर्मचारियों की अनुबंध आधार पर भर्ती को मंजूरी दी। वहीं ऑनलाइन परीक्षा मूल्यांकन का कार्य चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स कंपनी से वापस लेकर विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों को सौंपने का फैसला भी लिया। फोरलेन पर कार से 4.100 kg चरस बरामद, मंडी के 3 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस कड़ी में घुमारवीं पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर एक बड़ी चोट करते हुए फोरलेन पर भारी मात्रा में चरस की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान एक कार की गहनता से तलाशी लेते हुए 4 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। ओवरटेक करना पड़ा महंगा, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौत, दूसरा घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स कोठीपुरा के समीप हुए एक सड़क हादसे में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तेज रफ्तार और गलत तरीके से ओवरटेक करने के चलते हुआ, जब एक बाइक सीधे ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में धमरार निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि वो चंडीगढ़ से वापस अपने घर लौट रहा था। मंडी भराड़ी से वो अपने छोटे भाई पंकज कुमार के साथ एक ट्रक HP 24A3129 में सवार होकर जा रहा था। जब उसका ट्रक एम्स कोठीपुरा के मुख्य द्वार से करीब 50 मीटर आगे पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक ट्रॉले के पीछे से एक बाइक HP 24C8212 अचानक से सामने आ गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।